मेरा ख्याल है इसका इमरान खान साहब को भी फायदा होगा और सारी पार्टीज की तरफ से वेलकम कहा जाएगा इसको। क्या ख्याल है आपका? अच्छा सर, ये लॉन्ग टर्म व्यू अगर इसका देखा जाए तो कानून जो है वो उसकी तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट करता है और ताहयात नाअहली लॉन्ग टर्म अगर व्यू देखा जाए तो नहीं होनी चाहिए, मगर एक कोई कायदे कवानीन होते हैं, कोई ज़ाब्ता होता है। एक केस समीउल्लाह बलोच साहब का चला, उस केस में ये ताहयात नाअहली डिक्लेयर की गई 62(1)F के तहत। दो केसेस उससे पहले थे जिसमें मियाँ साहब को सजा हुई, एक में 10 साल, एक में 7 साल, जहांगीर तरीन साहब दूसरा केस, और जहांगीर तरीन साहब को हुई। इनमें रिव्यू फाइल किए गए, दोनों रिव्यू भी डिसमिस हो गए। जब रिव्यू डिसमिस हो जाए तो जजमेंट्स अटेन फाइनलिटी, और उसके बाद ये तस्वर किया जाता है कि अब ये टॉपिक यहाँ पर क्लोज हो गया। लेकिन एक कंफ्यूजन ये पैदा होगी ना, इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली हुई और जब इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली हुई तो अब किसी जगह पे 5 साल की नहली के साथ कागजात कबूल हो जाएंगे, किसी जगह पे ताहयात लोगों की नहीं होंगी, तो उससे कंफ्यूजन पैदा हो जाता सर। मगर इसमें देखें ना आप, अगर वो प्रोस्पेक्टिव होता है कानून, अगर आज से ये हो जाए कि जी बैंक में डकैती मारना गलत काम नहीं है, तो आज से बैंक में लोग डकैतियां मारना शुरू कर देंगे और उस पर कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। तो आप इस फैसले को गलत समझते हैं? नहीं, मैं इस फैसले के एक देखें, एक जस्टिस शुड नॉट बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। एक तो तरफ आप एक और केस में एक ऐसे केस को टेक अप कर लेते हैं जिसका रिव्यू खारिज हो गया और उसको खींच तान के आप उसमें ये फैसला दे देते हैं जो बेसिकली आप एक पुराने फैसले को ओवरराइड कर रहे हैं जिसको आप अदरवाइज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप जो है एक पार्टी के साथ खुलेआम बहुत कुछ हो रहा है, उधर आप पेचीदगियों में पड़ जाते हैं कि जी आप ये हमारा काम नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि एक डोगर साहब थे CCPO लाहौर, उनका केस चल रहा था, उसमें एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कह दिया कि पंजाब के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे और उस पर टेकअप कर लिया गया था। आपको याद होगा वो भी आउट ऑफ द बॉक्स ही जाके सोल्यूशन निकाला गया था। ये भी है, जब तक ये आउट ऑफ द बॉक्स चीजें निकालते जाएंगे तो इस पर सवालिया निशान तो उठेंगे। अच्छा, ये फरमाइए अफनान साहब कि ये मियां नवाज शरीफ साहब तो अब ज़ाहिर है इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और अगली मरतबा प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, तो खुशी हुई आपको इस फैसले से? जी, मुझे खुशी हुई इस फैसले से। और ठीक है आपका? देखिए, मेरा ये ख्याल है ये फैसला इसलिए ठीक है क्योंकि जो पहले फैसले किए गए थे वो बाकायदा टारगेट करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक माहौल बनाया गया था जिसके अंदर जो है वो हमें मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पहले पनामा का फैसला आया, उसके बाद उनको जो है वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला दिया और फिर भी उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने उनको पार्टी के हेड से जो है वो भी हटा दिया। 3 फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली हमारे लिए दिए थे। तो जहाँ पे माहौल इस तरह का बनाया जाए, आप खान साहब के साथ भी यही हो रहा है? मैं उस पर भी आ जाता हूँ। अभी हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया पिछला, और खाली पिछला नहीं, पिछले 4 में से 3 इलेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं कॉन्टेस्ट कर सके। फिर जो है वो RTS वाला मामला आपके सामने था, मतलब पूरी एक जो है तब्दीली का साल है। सारे पाकिस्तान ने सुना ना वो जो सारा कुछ हुआ वो कोई, और उसके बाद जो शायद मेतला का इंटरव्यू आया कि उसने जिसमें जनरल बाजवा को रेफर करके कहा कि जी हम इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, वो जो बोलता था हम कर देते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये उस कॉन्टेक्स्ट में रख के हुई हैं और ये चीज़ अब अदलिया ने उसी कॉन्टेक्स्ट में रख के देखी है और उन्होंने जो है वो बेंच को बड़ा किया है, यानी कि जो पहले। लेकिन सर इसके बाद 9 रुकनी बेंच हो सकता है, 11 रुकनी हो सकता है, 13 रुकनी हो सकता है, 15 रुकनी, और उसके बाद हो सकता है अगर अगले कहीं इलेक्शन में 25 जजेस हो गए तो फिर। हाँ नहीं, लेकिन इसमें एक और बात है मैं आपको बताऊं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक जजमेंट जो है वो जजेस देते हैं, एक जजमेंट तारीख की भी होती है। अगर आपका फैसले के साथ मोरालिटी नहीं है ना, अगर आपने वो आईन और कानून और अपने जो है वो मॉरल कैंपस के सामने रख के वो फैसला नहीं किया या किसी को फेवर किया कुछ, तो इवेंचुअली वो मामला बाहर आ जाता है क्योंकि सच ने प्रिवेल करना है। सर अगर फर्ज करें कि तारीख ने फैसला करना है तो एक तारीख तो इमरान खान साहब के लिए भी है, जिस तरह वो कहते हैं कि जी हमारे कागजात छीन लिए गए, उनको फाड़ दिया गया और हमारे उम्मीदवारों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा, जो जुल्म के साथ हो रहे हैं, तो ये भी तो एक तारीख लिखी जा रही है। तो ये इस मुल्क में इसी तरह ही होता रहा ना, इन्होंने ये बेनिफिशियरी है इस चीज के, तो इन्होंने इस चीज आप बेनिफिशियरी, हम बेनिफिशियरी नहीं, हमने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया, बलोच के हमने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया। इमरान खान साहब बेनिफिशियरी था, आज आप नहीं, हमने तो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया इसीलिए ताकि ये जो मामलात हैं इनको इस तरह ना किया जाए जिस तरह हो रहे हैं। ठीक है। और उस चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान साहब ने पहुंचाया, बजाय इसके उसके ऊपर सिग्नेटरी होते, उसको पढ़ते, उसको समझते, उसके ऊपर हमें मशवरा देते, उसको वो चार्ट ऑफ डकैती वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए करते रहे। तो भाई फिर जब अब मामला आप इवेंचुअली होना ये था, ये जो पॉलिटिकल मामलात को समझते हैं उन्हें मालूम था कि ये इवेंचुअली आना है मामला इधर,
आपको अगर आपकी फोरसाइट होती तो आप ये मामला यहाँ पे आने ना देते ना। देखें, इलेक्शन लड़े, आवाम से वोट लें और फिर वजीर आजम बने, ठीक, ये ना करेंगे गेम में करके। देखे ना, वो अगर इलेक्शन लड़ सकेंगे तो वोट लेंगे ना। शहबाज 9 मई का कारनामा मैंने तो नहीं कहा था कि। अच्छा खोसा साहब, ये फरमाइएगा, बड़ा सिंपल सवाल के ये मजीद लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी चाहिए आपको? 76% कागजात आपके मंजूर हो गए, कोई 2500 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था आपके, 2000 लोग जो हैं उन्होंने आपके कागजात उनके कबूल हो गए सर, 99% आप के टिकटों का फैसला हो गया, तो मजीद क्या चाहते हैं आप? अभी सर आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं कि अगर आप मेरा फोन देखें या दफ्तर पे जाके देखें या और दीगर पीटीआई के जो भी रहनुमा हैं उन लोगों के देखें, तो अभी भी लाइनें लगी हुई हैं कैंडिडेट्स की। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आपको जितवाया भी जाए। सर पार्टी को मकबूलियत दी तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, मगर जो पार्टी के मेन जो कैंडिडेट्स थे उनको अभी भी वो या भागे में या छुपे में उनके कागजात नहीं। हमाद अजहर हैं, तो उनको लेके आया ना अदालत। सर वो अपनी देखें प्रोक्लेम डिफेंडर भी इलेक्शन लड़ सकता है, ये तो आप इसको बेहतर जानते हैं। छुपे रहे लेकिन इलेक्शन होना चाहिए। सर वो तो उनका डिसएडवांटेज है ना कि वो हल्के में नहीं जा सकेंगे, उनको लड़ने तो देना, आवाम को वोट डालने दें। सामने आएगा उम्मीदवार, उसके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप इजाजत दे दें और थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड की इजाजत दें तो वो बिल्कुल सामने आएंगे और लड़ लेंगे। अगर आप उनको कोई और लड़ेगा ना, अगर आप उनको डरा दें या उनको उनके घर तोड़ दें या उनकी औरतों और उनके माओं के साथ बदतमीजियां करें अंदर घुस के, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। और ये बिल्कुल ठीक सेनेटर साहब कह रहे हैं कि आवाम जो है वो एक फैसला उनका भी होता है और वो तारीख में लिखा जाता है। तो ये तारीख में बिल्कुल ये कोई सुनहरे हरूफ से ये टाइम नहीं लिखा जाएगा, ये बिल्कुल स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। और इसका ये जो फेस करेंगे जब ये लेकिन अब सवाल ये ना सर, अगर हमाद अजहर साहब इलेक्शन नहीं लड़ते तो आप ही का कोई उम्मीदवार होगा ना जो उनकी जगह इलेक्शन लड़ेगा। बिल्कुल सर, ये जरूर है। तो अगर क्या उसके घर तोड़ेंगे, क्या उसकी माए बहनें नहीं है, क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? तो सिर्फ हमाद अजहर साहब देखें, प्री पोल रिगिंग के कुछ तरीकेकार होते हैं। उसमें ये होता है कि जी एक पार्टी को आप बांध देते हो, उसके मेन कैंडिडेट को रोक देते हो, आपका कोई उम्मीदवार लड़ ही नहीं सके, इसको नहीं सर, ऐसा ही है ना, आप खौफ फैला दो। इस वक्त आप कॉर्नर मीटिंग्स पे पीटीआई की जाएं, आपको लोग छुपे हुए मिलेंगे। ऐसे लगता है कि नाटसी जर्मनी में जिस तरह जूज एक रेजिस्टेंस कर रहे थे अगेंस्ट द स्टेट एट दैट टाइम, वो लगता है इस तरह की कोई बात हो रही है कि आप इलेक्शन खुल के नहीं लड़ सक रही पीटीआई, आप छोटी छोटी जगहों पे घरों में छुप छुप के मिल रहे हैं लोगों से। सवाल ये है कि कौन कर रहा है ये? सर ये तो अब मैं आपको, आप बेहतर जानते हैं, आपके बचपन से जा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक यही काम कर रहे हैं आज। और आपने तहरीरी जवाब देना 3 दिन बाद, ये बस कुछ ऐसा ये सवाए इसके अलावा बाकी सब केसेस में भी देना ऐसा ही। अच्छा वैसे अफनार साहब, ये जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड जब वो मुतालबा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आप सियासी जमातें, आपके साथ बड़ी मरतबा ज्यादती हुई, एक बार नहीं हुई, तो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी एक कुलीग पॉलिटिकल पार्टी है, उसको सपोर्ट करना चाहिए आपको इस मुश्किल। देखिए, अगर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर सिग्नेटरी हो जाए और अब 2018 वाले मामले पे जो है वो अपोलोजाइज कर ले तो मैं इनको सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे ना तो पता क्या होगा, ये कहेंगे कि हमने पहले ठीक किया, और इनके लोग कहते हैं कि हमने 2018 से पहले बिल्कुल ठीक किया है पीएमएलएन के साथ। तो भाई फिर अगर आपने वो ठीक किया तो फिर आप ये भी आपके साथ ठीक ही हो रहा है। नहीं, ये तो जाती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर वो ठीक था तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? देखिए ना, अगर आपके मुखालिफ के साथ बुरा हो रहा है और आप कह रहे हैं ठीक है। वैसे 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं थी, इमरान खान साहब इस मलबे के हमारी भी गवर्नमेंट कहाँ है? हमारी गवर्नमेंट तो नहीं। 2017 में 18 में आपकी थी, अभी तो हमारी नहीं है ना।